Dear students, today we are covering the topic of constructor and destructor. तो आज हम कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की बात करते हैं जो कि C++ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपने C में भी नहीं पढ़ा होगा, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द कंस्ट्रक्टर. सो यदि हम कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन की बात करें, what are the constructor, then constructor are defined as the special function. हम इनको स्पेशल फंक्शंस कहते हैं. तो पहली बात जो क्लियर होनी चाहिए वो ये कि कंस्ट्रक्टर फंक्शंस हैं बट दे आर स्पेशल. एंड वाई दे आर स्पेशल? बिकॉज दे हैव द सेम नेम. they have the same name as name of the class. इसका मतलब हुआ कि कंस्ट्रक्टर का जो नाम रहेगा हमेशा वही नाम रहेगा जो उस क्लास का नाम है और ये एक फंक्शन है. तो इसलिए हम इसको एक स्पेशल फंक्शन कह रहे हैं कि किसी भी क्लास में यदि हम एक ऐसा फंक्शन बनाएं जिसका नाम उस क्लास के नाम के जैसा हो तो वो एक कंस्ट्रक्टर कहलाएगा. ठीक है. नाउ द थिंग इज ऑब्जेक्टिव. इसका रोल क्या है, इसको क्यों बनाया जा रहा है? सो द ऑब्जेक्टिव इज to initialize the object. Now what's the mean of initialize? Initialize means to set some value. जब हम C के अंदर कोई एक वेरिएबल लेते हैं, सपोज कीजिए वी आर टेकिंग ए वेरिएबल इंटीजर x and we have to store some value in the x, so we write x equals to 10. So what we are doing is here this is x is the declaration that a variable is of integer type and this x equals to 10 is the storing value, or we can say this is the initialization. So we are initialize the value in the x. The same thing is here in the C++. C++ में जब कभी हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं देन ऑब्जेक्ट मीन्स एक क्लास बना रहे हैं, उस क्लास का एक वेरिएबल है ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज करना. अब आपको पता है कि जो एक क्लास होती है उसके अंदर एक वेरिएबल नहीं कई सारे वेरिएबल्स होते हैं. जैसे हमने कल एक क्लास बनाई से स्टूडेंट. सो वी आर मेकिंग ए क्लास स्टूडेंट in which we have the private section. in the private section आपने लिए दो वेरिएबल, एक स्टूडेंट का नाम कैरेक्टर नेम 30, कल हमने इसी क्लास को यूज किया था, और दूसरा वेरिएबल है से इंटीजर टाइप रोल नंबर. सो नाउ वी हैव द टू वेरिएबल्स इन दिस क्लास. तो हर एक स्टूडेंट्स की दो प्रॉपर्टीज हुई, एक उसका नाम और एक रोल नंबर. अब कोई भी आपने एक स्टूडेंट बनाया, सपोज कीजिए एक स्टूडेंट आपने ST बनाया, ST1. तो इस स्टूडेंट्स के अंदर दो पार्ट हैं, एक उसके नेम को इंडिकेट करेगा और एक उसके रोल नंबर को इंडिकेट करेगा. अब आपको नेम के अंदर भी वैल्यू को इनिशियलाइज करना है ST1 के, और ST1 के ही रोल नंबर को भी इनिशियलाइज करना है. यहाँ पर एक सिंगल वेरिएबल था, जबकि एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक क्लास के अंदर हमारे पास एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं और वो एक कंप्लीट ग्रुप फॉर्म को उसका एक कंप्लीट ग्रुप फॉर्म होगा. तो इसीलिए जब हम एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं तो वहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं. तो नाउ द you must be clear that constructor are nothing but they are the function, but they are the special function as their name is same as the name of the class. जो बात आपको याद रखनी है, और इसका काम क्या है? ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, ऑब्जेक्ट में वैल्यू को सेट करना. तो नाउ कंस्ट्रक्टर के कुछ प्रॉपर्टीज हैं. सो वी हैव टू डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्ट्रक्टर. से द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज name should be class name. इसका नाम क्लास का नाम होना चाहिए, ये इसकी पहली प्रॉपर्टीज होगी. सेकंड प्रॉपर्टी इज इट शुड बी जनरली डिक्लेयर्ड इन पब्लिक सेक्शन. अब आपको पब्लिक और प्राइवेट सेक्शन के बारे में पता है. प्राइवेट सेक्शन में आप किसी भी वेरिएबल या किसी भी फंक्शन को डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं कर सकते.
अब क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करना है तो आपको उसको डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी चाहिए, इसलिए इसको हम इन जनरल पब्लिक सेक्शन में बनाते हैं। देन द थर्ड प्रॉपर्टी इज, जो अभी आपने, जिसके बारे में भी आपको बहुत जानकारी नहीं होगी, दे कैन नॉट बी इनहेरिटेड। अभी जब हम आगे इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तब वहाँ पर ये क्लियर होगा कि इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस में हम क्या करते हैं। बट अभी आप इतना समझ सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्टर है उनको हम इनहेरिट नहीं कर सकते। सिमिलरली इनहेरिटेंस से ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक होगा, दे कैन नॉट बी वर्चुअल। आगे वर्चुअल फंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको वर्चुअल फंक्शन के बारे में पता चलेगा। बट अभी आप इसको याद रख लीजिए कि जो आपका कंस्ट्रक्टर है वो वर्चुअल नहीं होगा, ठीक है। एंड इन जनरल दे आर कॉल्ड ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं जनरली। तो ये इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं कंस्ट्रक्टर की जो कि आपको पता होनी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी और है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे, दे कैन बी ओवरलोडेड। ओवरलोडिंग का एक कंसेप्ट आएगा तो वहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर को भी ओवरलोड कर सकते हैं। तो अभी आप इसको इतना समझ सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड, ठीक है। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्ट्रक्टर। मैं इसको फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ। देन देयर नेम शुड बी द नेम ऑफ द क्लास, पहली प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जनरली हम इनको पब्लिक सेक्शन में लिखेंगे। देन दे कैन नॉट बी इनहेरिटेड, दे कैन नॉट बी वर्चुअल, दे आर कॉल्ड ऑटोमेटिकली, जनरली ये ऑटोमेटिकली कॉल्ड होते हैं। एंड दे कैन नॉट बी ओवरलोडेड, हम इनको ओवरलोडेड कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्ट्रक्टर। नाउ द कंस्ट्रक्टर में वी हैव द कॉलिंग। अब हम इसकी बात करें तो हम इसको कॉल कैसे करेंगे या हम इसको यूज कैसे करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर को यूज करने के 3 मेथड्स बताए गए हैं। नंबर 1 एक्सप्लिसिट, नंबर 2 implicit, and number 3 direct. They are the 3 methods जिसके थ्रू आप कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। अब कॉलिंग कैसे होगी तो हम यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल था वहाँ से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। सो नाउ इन दिस क्लास स्टूडेंट we have taken the 2 variables, now we are making the constructor। अब हम constructor बना रहे हैं। so in the public section we are making if one type of the constructor and we are writing student, okay। so constructor student, then this is the argument list, this is the curly bracket, opening of the function and this is closing of the function। तो इस फंक्शन के अंदर कोई स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द वन टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्टर। सो वी आर सेइंग दिस इज ए कंस्ट्रक्टर 1। ये आपका एक कंस्ट्रक्टर बना इस क्लास के अंदर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैज एनी रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे आपके हर एक फंक्शन का एक रिटर्न टाइप होता है लेकिन कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप नहीं होगा। अभी आपको इतना याद रखना है। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट क्लास बनाई, एक स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द वन टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्टर। दूसरे में हमने क्या किया, हम वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करना चाहते हैं। सो वी आर राइटिंग स्टूडेंट, देन वी आर, बिकॉज दिस इज द कैरेक्टर टाइप नेम, so we are taking a character type pointer character asterisk n, then we are taking a integer type variable say r and we have to initialize the values। तो इसके लिए हम we are writing strcpy जो कि string copy है, string copy in the name and from the n, this is the one, then rno roll number, this is equals to r, this is the second and this is the second constructor। so this is the second constructor of the class। तो इस क्लास के अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर कोई स्टेटमेंट नहीं है, दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर हमारे ये स्टेटमेंट है जहाँ पर कि हम वैल्यू को पास करेंगे। और वो वैल्यू क्योंकि एक कैरेक्टर टाइप पॉइंटर होगा तो हमने n ले लिया, और एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है रोल नंबर के लिए तो हमने इसको r ले लिया। स्ट्रिंग कॉपी
ये स्ट्रिंग कॉपी कर रहा है, तो ये आपने पता होगा आपको, स्ट्रिंग का एक फंक्शन है और रोल नंबर से हम वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर रहे हैं। एंड नाउ वी आर क्लोजिंग द क्लास। सो दिस इज द क्लोज्ड ऑफ द क्लास। ये आपकी क्लास ख़त्म हो गई। अब हमें इन कंस्ट्रक्टर को यूज कैसे करना है। तो नाउ वी आर राइटिंग ए प्रोग्राम। सो दिस इज द से void main. In this we are making a object of the student class, so we are writing student, and then we are making the first object say st1. सो यहाँ पर आपने st1 एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट क्लास का। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब कभी भी आपकी क्लास में यूजर एक कंस्ट्रक्टर बनाता है तो उसको इनिशियलाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजर की हो जाती है। अब ये जो कंस्ट्रक्टर, ये जो आपका स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बना, इसमें आपने कोई पैरामीटर पास नहीं किया गया है, नो पैरामीटर। जब कोई पैरामीटर पास नहीं किया तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर हमेशा कॉल होगा। यदि आपने एक कंस्ट्रक्टर बना रखा है अपनी क्लास के अंदर तो हमेशा कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही आपका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा। तो अब यहाँ पर जब कोई पैरामीटर नहीं है, सो इट विल कॉल दिस फंक्शन। तो ये जो st1 है ये इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने से क्या होगा, कंस्ट्रक्टर तो एग्जीक्यूट होगा लेकिन कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं हुई। ओके, सेकेंड, यू आर मेकिंग स्टूडेंट देन st2 and you are passing some value, say Ram, and say roll number is 18. Now here you are passing the two values, one is the name and one is the roll number. तो यहाँ पर इसके दो पैरामीटर्स हैं, एक कैरेक्टर टाइप नेम, एक इंटीजर टाइप रोल नंबर। सो इट विल कॉल this constructor. So this constructor will be called and the value Ram will be set in the n and from n to the name, 18 r to the roll number. तो जो स्टूडेंट टाइप का आपका एक ऑब्जेक्ट बना, पहले आपका एक st1 बना, दिस इज द st1। इस st1 में दिस इज द नेम एंड दिस इज द रोल नंबर, बट नो वैल्यू, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। देन वी हैव द st2। नाउ this is the name and this is the roll number. So name is initialized with the Ram and roll number is initialized with the 18. So अभी तक आपने दो ऑब्जेक्ट्स बना दिए, एक st1 एक st2। st1 ने पहले वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, st2 ने दूसरे वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। अब जो यहाँ पर कॉलिंग हुई, ये कॉलिंग एक तो आपकी इस तरीके से हुई, दिस इज द, वी हैव द three types of the calling. So this is the implicit calling. Implicit call. Now there is another type of calling in which you are making a student, say st3, this is equals to student and say Mohan and 19। तो इसमें और इसमें अंतर क्या हुआ, इसमें आपने, ये इम्प्लिसिट कॉलिंग है और ये आपकी एक्सप्लिसिट कॉलिंग है। पहले आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लिसिटली कॉल किया और उसके अंदर वैल्यू को पास किया। सो दिस कंस्ट्रक्टर विल ऑल्सो कॉल दिस स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर, दिस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी मोहन n के साथ सेट होगा, मोहन की वैल्यू n पे जाएगी, n से नेम पे जाएगी, और 19 r पे पास होगा, r से रोल नंबर पे पास होगा। सो अगेन वी आर गेटिंग द थर्ड ऑब्जेक्ट एंड दिस ऑब्जेक्ट इज द st3 ऑब्जेक्ट। द नेम इज सेट विद द मोहन and the roll number is set with the 19. So here is, this is the implicit call, दिस इज द एक्सप्लिसिट कॉल। तो एक्सप्लिसिट कॉल में पहले ऑब्जेक्ट बना फिर कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। सो दिस इज कॉल्ड द एक्सप्लिसिट कॉल। सो दीज आर द टू टाइप ऑफ द कॉलिंग एंड वन इज द डायरेक्ट